नमस्कार दोस्तों, स्टडी गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस जिनके बाद जिरंड का यूज़ किया जाता है। अब जिरंड क्या होता है, आइए एक बार पहले ही सेंटेंस से समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, ही अवॉइडेड टॉकिंग टू हर। अब यहाँ पर ये जो अवॉइड वर्ड है, यह एक वर्ब है। तो जब भी ये अवॉइड वर्ब आएगी तो हमें ध्यान रखना है, इसके तुरंत बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया जाएगा और इसे ही क्या कहा गया है, जिरंड। जिरंड का मतलब होता है वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। और ये एक तरह से किसका काम करता है, ये नाउन का काम करता है। तो यहाँ पर जो पहला वर्ड है अवॉइड, जिसका मतलब होता है बचना, उसके बाद उसके तुरंत बाद हमें क्या यूज़ करना है, जिरंड का यूज़ करना है। ही अवॉइडेड टॉकिंग टू हर, वह उससे बात करने से बचा। तो यहाँ पर टॉकिंग क्या है, जिरंड। एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, एग्जाम में आपको इस तरह से ये सेंटेंस मिलेगा, ही अवॉइडेड टू टॉक टू हर। और वो पूछ लेगा इसमें क्या गलती है। तो कहाँ पर एरर है, यहाँ पर हमें याद रखना है कि जब भी अवॉइडेड आए तो उसके बाद टू नहीं आता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, यानी कि क्या आएगा, टॉकिंग। तो ये सेंटेंस अब एकदम ठीक हो गया है। अगला वर्ड है माइंड, जिसका मतलब होता है बुरा मानना या आपत्ति होना। डू यू माइंड क्लोजिंग द विंडो, क्या आपको खिड़की बंद करने में आपत्ति है। यानी कि डू यू माइंड क्लोजिंग द, जैसे ही माइंड आया तो उसके बाद क्या यूज करना है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी क्लोजिंग। इसी तरीके से इसी सेंटेंस को भी कैसे दे देगा वो, डू यू माइंड टू क्लोज द विंडो, इस तरीके से दे देगा तो वो गलत हो जाएगा। तो माइंड टू क्लोज, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो माइंड के बाद क्या यूज करना है हमें, क्लोजिंग। अगला वर्ड है डिटेस्ट। डिटेस्ट का मतलब होता है घृणा करना या नफरत करना। आई डिटेस्ट लाइंग टू पीपल, मुझे लोगों से झूठ बोलने से नफरत है। यानी जब भी डिटेस्ट आए तो क्या याद रखना है, उसके बाद जो वर्ब आएगी वो आईएनजी फॉर्म से आएगी। तो डिटेस्ट के बाद भी क्या यूज करेंगे, जिरंड यूज करेंगे। अगला वर्ड है कांट हेल्प, जिसका मतलब होता है खुद को रोक नहीं पाना। आई कांट हेल्प लाफिंग एट हिज जोक्स, मैं उसकी बातों पर हंसे बिना नहीं रह सकता। तो कांट हेल्प के बाद क्या यूज करेंगे, वर्ब आईएनजी फॉर्म। अगला है कांट बियर, सह नहीं पाना। शी कांट बियर सीइंग एनिमल्स इन पेन, तो जैसे ही कांट बियर दिखे उसके तुरंत बाद क्या यूज करेंगे, वर्ब आईएनजी फॉर्म। वह जानवरों को दर्द में देखकर सहन सहन नहीं कर पाती है, उनको दर्द में देखना उससे सहन नहीं होता। अगला है रेजिस्ट। रेजिस्ट का मतलब होता है प्रतिकार करना या रोकना। ही कुडंट रेजिस्ट ईटिंग द केक, तो जब भी रेजिस्ट आ जाए तो याद रखो उसके बाद क्या यूज होगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी जिरंड यूज होगा। तो ही कुडंट रेजिस्ट ईटिंग द केक, वह केक खाने से खुद को रोक नहीं पाया। अगला है इंजॉय। इंजॉय का मतलब होता है आनंद लेना या मजे लेना। दे इंजॉयड डांसिंग एट द पार्टी, उन्होंने पार्टी में नाचने का खूब आनंद लिया। तो इंजॉयड के बाद भी क्या यूज होगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगला है रिसेंट। रिसेंट का मतलब होता है नाराज होना। शी रिसेंट्स बीइंग इग्नोर्ड, वह नजरअंदाज किए जाने से नाराज है। तो जब भी रिसेंट आए उसके बाद क्या यूज होगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होगी। अगला है स्टॉप। स्टॉप के बाद भी ही स्टॉप्ड स्मोकिंग लास्ट ईयर, उसने पिछले साल धूम्रपान करना बंद कर दिया। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से भी आ सकता है, ही स्टॉप्ड टू स्मोक, ही स्टॉप्ड टू स्मोक लास्ट ईयर। तो आपको इसमें एरर को पहचानना है या गलती पहचानना है कि सेंटेंस में कहाँ गलती है। अब इस सेंटेंस का क्या सेंस निकल रहा है, देखिए हम इस सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में तो एकदम ठीक लग रहा है कि ही स्टॉप्ड टू स्मोक लास्ट ईयर। जबकि हमें याद रखना है कि स्टॉप के बाद क्या है, स्टॉप के बाद हमें यूज करना है स्मोकिंग यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। लेकिन अगर ये सेंटेंस इस तरीके से दिया होता, ही स्टॉप्ड टू स्मोक, ये लास्ट ईयर नहीं दिया होता, ठीक है, तो ये सेंटेंस अब बिल्कुल ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, देखिए समझते हैं। ही स्टॉप्ड टू स्मोक, यानी कि वो कहीं जा रहा था, वो रुका और उसने उसके बाद रुक कर स्मोकिंग की, तो वो स्मोक करने के लिए रुका। ही स्टॉप्ड टू स्मोक, इस सेंटेंस का मतलब ये निकल के आ रहा है, जो कि सही है। यानी कि वो रुका और उसने स्मोकिंग की। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, एक आदत से छुटकारा पाने की बात को कर रहा है या फिर आदत को छोड़ने की बात कर रहा है। यानी कि लास्ट ईयर उसने स्मोकिंग छोड़ दी, तब यहाँ पर क्या आएगा, स्मोकिंग। तो क्या आएगा उसका मतलब, ही स्टॉप्ड स्मोकिंग लास्ट ईयर। अब ये सेंटेंस एकदम ठीक है। तो अगर हम किसी आदत को छोड़ रहे हैं तो यहाँ पर स्मोकिंग की बात करेगा। और अगर हम स्मोक कर रहे हैं थोड़ी देर रुक कर, यानी कहीं जा रहे थे स्मोकिंग के लिए रुके, तो हम रुके और स्मोक किया, तो ये सेंटेंस एकदम ठीक हो जाएगा। अगला है स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब दे स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच, उन्होंने फ्रेंच सीखना शुरू किया। यहाँ पर भी स्टार्टेड के बाद क्या यूज करेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगला है पोस्टपोन, स्थगित करना, टालना। तो वी पोस्टपोन्ड मीटिंग टिल नेक्स्ट वीक, हमने बैठक अगले हफ्ते तक टाल दी। यानी कि पोस्टपोन के बाद क्या यूज करेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगला है डिफर, इसका मतलब होता है टालना। तो ही डिफर्ड पेइंग द फीस, उसने फीस भरना टाल दिया। तो यहाँ पर डिफर्ड के बाद भी क्या याद रखेंगे, क्या आएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। तो पेइंग एकदम ठीक है। अगला वर्ड है वर्थ, लायक या उपयुक्त होना। दिस बुक इज वर्थ रीडिंग,
है किताब पढ़ने लायक है तो वर्ब के बाद भी आईएनजी फॉर्म यूज होती है। अगला है प्रिफर, अधिक पसंद करना। आई प्रिफर वॉकिंग टू ड्राइविंग, मुझे गाड़ी चलाने से ज़्यादा पैदल चलना पसंद है। तो यहाँ पर दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जा रहा है पसंद करने में, तो वहाँ पर प्रेफर यूज़ होता है। और याद रखेंगे प्रेफर के बाद क्या यूज़ होता है, टू भी यूज़ होता है, यानी कि जहाँ प्रेफर आएगा वहाँ पर टू भी आएगा। और प्रेफर के तुरंत बाद क्या आएगा, एक आईएनजी फॉर्म आएगी अगर वर्ब है तो आई प्रिफर वॉकिंग टू ड्राइविंग, मुझे गाड़ी चलाने से ज़्यादा पैदल चलना पसंद है। अगला है कंसीडर यानी विचार करना। दे कंसीडर्ड मूविंग टू दिल्ली, उन्होंने दिल्ली शिफ्ट होने पर विचार किया। तो कंसीडर्ड आ गया तो कंसीडर आ गया तो क्या ध्यान रखेंगे कि इसके बाद जो वर्ब है वो आईएनजी फॉर्म के साथ आएगा। अगला प्रैक्टिस, अभ्यास करना। शी प्रैक्टिसेस सिंगिंग एवरी डे, यानी कि वो प्रैक्टिस कर रही है किसकी, गाना गाने की। तो सिंगिंग क्या आ गया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई यानी जिरंड आ गया। अगला वर्ड है फिनिश, समाप्त करना। आई फिनिश्ड राइटिंग माई होमवर्क, तो फिनिश आएगा तो क्या आएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म या जिरंड आएगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। इसका मतलब हुआ मैंने अपना होमवर्क लिखना पूरा कर लिया है। अगला है रिस्क, जोखिम उठाना। ही रिस्क्ड लूजिंग हिज जॉब, तो जब भी रिस्क आए उसके बाद भी क्या आएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसने अपनी नौकरी गंवाने का जोखिम उठाया। अगला है पार्डन यानी माफ करना। पार्डन मी फॉर इंटरप्टिंग, टोकने के लिए मुझे माफ कीजिए। तो पार्डन के बाद भी क्या आएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। अगला है एक्सक्यूज या क्षमा करना। एक्सक्यूज मी फॉर बीइंग लेट, देर होने के लिए मुझे क्षमा करे। तो एक्सक्यूज मी फॉर बीइंग, यहाँ पर भी क्या आ गया, जिरंड आ गया। अगला है फॉरगिव, माफ करना। फॉरगिव मी फॉर सेइंग दैट, यह कहने के लिए मुझे माफ कीजिए। तो फॉरगिव के बाद भी क्या यूज हुआ है, जिरंड का यूज हुआ है। अगला है इट इज नो यूज या गुड। इट इज नो यूज जिसका मतलब होता है कोई फायदा नहीं होना। इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, जो हो गया उस पर रोने से कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो ये एक इडियम फ्रेजेस का भी सेंटेंस है। क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क यानी कि जो हो गया है उसके ऊपर रोने से कोई फायदा नहीं होना। तो इट इज़ नो यूज़ आ गया, तो जैसे ही नो यूज़ या इट इज़ नो गुड आ गया तो उसके बाद याद रखो कि उसके बाद क्या यूज़ होगा, जिरंड यूज़ होगा, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ होगी। प्रपोज, प्रस्ताव करना। ही प्रपोज स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस, यानी उसने किसका प्रस्ताव रखा, एक नया बिजनेस स्टार्ट करने का। तो यहाँ पर भी क्या आया, जिरंड आया है। अगला है मिस, जिसका मतलब होता है कमी महसूस करना या चूक जाना। आई मिस टॉकिंग टू माई ओल्ड फ्रेंड्स, मुझे अपने पुराने दोस्तों से बात करना याद आता है। तो जब भी मिस की बात करेंगे तो क्या यूज़ होगा, जिरंड यूज़ होगा। अगला है इमेजिन, कल्पना करना। इमेजिन लिविंग ऑन मार्स, सोचो अगर मंगल ग्रह पर रहना पड़े। तो जैसे इमेजिन आए उसके बाद भी याद रखो क्या आएगा, जिरंड यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगला है रिग्रेट, जिसका मतलब होता है पछताना। आई रिग्रेट नॉट स्टडिंग हार्डर, मुझे कड़ी मेहनत से न पढ़ने का पछतावा है। तो जब रिग्रेट वर्ड आए तो याद रखो उसके बाद भी क्या आएगा, जिरंड आएगा। मीन्स मतलब का मतलब होना। बीइंग रिच मीन्स हैविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अमीर होना जिम्मेदारियों के साथ आता है। यानी कि अमीर होने का मतलब है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपके पास ज़्यादा आने वाली हैं। तो मीन्स आया तो उसके बाद क्या आया, हैविंग, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई। अगला है एंटिसिपेट या अपेक्षा करना या पूर्वानुमान लगाना। वी एंटिसिपेट गेटिंग गुड रिजल्ट्स, हमें अच्छे नतीजे मिलने की उम्मीद है। या एंटिसिपेट के बाद क्या यूज करेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। लव, प्यार करना। आई लव रीडिंग नॉवेल्स, मुझे उपन्यास पढ़ना बहुत पसंद है। लव के बाद भी क्या यूज होगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी जिरंड का यूज होगा। शी लाइक्स पेंटिंग, उसे चित्रकारी पसंद है। तो शी लाइक्स, यहाँ पर लाइक क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया और उसके बाद क्या आया है, लाइक के बाद जिरंड का यूज हुआ है। अगला है हेट, ही हेट्स वेटिंग इन लॉन्ग क्यूज, उसे लंबी लाइनों में इंतजार करना पसंद नहीं। तो जब भी हेट आए तो उसके बाद भी क्या यूज करेंगे, जिरंड यूज करेंगे। डिसलाइक, नापसंद करना। आई डिसलाइक गेटिंग अप अर्ली, डिसलाइक के बाद भी क्या यूज करेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मुझे सुबह उठना पसंद नहीं। एडमिट है स्वीकार करना। ही एडमिटेड चीटिंग इन द एग्जाम, उसने परीक्षा में चीटिंग की बात स्वीकार की। तो एडमिट करते हैं किसी चीज को तो उसके बाद भी हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। अगला है सजेस्ट, सुझाव देना। शी सजेस्टेड गोइंग फॉर ए मूवी, उसने फिल्म देखने का सुझाव दिया। तो सजेस्ट, सजेस्ट करता है तो उसके बाद भी क्या यूज करेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। आज का हमारा लास्ट वर्ड है फैंसी, इच्छा होना या पसंद करना। डू यू फैंसी गोइंग आउट टू नाइट, क्या तुम्हारा आज रात बाहर जाने का मन है। तो फैंसी के बाद भी क्या यूज करेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो ये लिस्ट थी ऐसे वर्ड्स की जिनके बाद हमें जिरंड का यूज करना होता है।